जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री रामन नारायण। कहते हैं कि राधे तुम बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। कहते हैं हे राधा रानी, आपने कौन सी तपस्या की, कौन सी भजन की, जो तीन लोक का स्वामी श्री श्याम सुंदर हैं वो आपके अधीन हैं, आपके चरण दबाते हैं, आपका नाम जपते हैं, आपका भजन करते हैं, आपके साथ लीला करते हैं। ऐसा कौन से आपने तपस्या कर ली। हे श्री राधा रानी, हम पर भी कृपा करो, हम पर भी दया करो। हम भी चाहते ही कि हम भी चाहते हैं कि वृंदावन धाम में आके आपका भजन करी। हे सज्जनों, अगर राधा रानी कृपा कर दें, राधा रानी कृपा हो जाए तो वृंदावन धाम में तुहार भजन जरूर मिल जाए, तुहार नाम जरूर लिखाई जाए और वृंदावन धाम में तुहार जरूर वास हो जाए। इसी बात के साथ हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वृंदावन धाम आए, वृंदावन धाम आकर के भजन करें, भजन करके श्याम सुंदर को पाने के लिए यजन करें। और कहते हैं कि वृंदावन धाम में जो आ गया, जो वृंदावन धाम के साथ साथ मधुबन चला गया, नंदगांव चला गया, श्याम सुंदर के धाम में आ गया, वो संसार सागर से जीते जी मुक्त हो गया। इसीलिए सज्जनों, हम बार बार निवेदन करेंगे, वृंदावन धाम में आइए, भजन करिए और श्याम सुंदर का नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि संसार सागर में सभी तुमको संसार में बांधने वाले मिलेंगे। संसार के जितने संबंध होंगे वो सब तुम्हें संसार सागर में बांधने वाले मिलेंगे, लेकिन श्याम सुंदर ही एक ऐसे हैं जो तुम्हें संसार सागर से मुक्त करने वाले मिलेंगे। क्यों? कहते हैं मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में फंस कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। कहते मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में फंसकर, मैं तुम्हें संसार में फंस करके भूल गया श्याम सुंदर, लेकिन आप चाहोगे तो इस संसार सागर से मुझे मुक्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि संसार सागर से मुक्त करने की शक्ति आपके अंदर है, आपके पास है। आप चाहो तो इस संसार सागर से किसी को भी कभी भी मुक्त कर दो, लेकिन आपके चरणों में हमारा बारंबार विनती रहेगा, हे श्याम सुंदर, हमको अपने चरणों में तो रखो, साथ में अपने धाम का वासी बना दो, हमको ब्रजवासी बना दो, हम पर कृपा करके अपने चरणों में हमको रख लो। क्योंकि संसार सागर से कहते हैं ना, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। कहते हैं कि दुनिया से हार करके मैं आपके चरणों में आया हूँ, और अब संसार में अगर आपके चरणों में भी आश्रय नहीं मिला तो संसार सागर से जब छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ आश्रय मिलेगा मुझे। इसीलिए सज्जनों, हमारा निवेदन है आपसे, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमको अपने चरणों का आश्रय प्रदान करिए, हमको भजन करने का मौका दीजिए और हमको इस संसार सागर में दोबारा नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आपके नाम के से जैसा नाम नहीं, आपके धाम जैसा धाम नहीं, और आपके सौंदर्य जैसा कोई सौंदर्यवान नहीं, और आपके जैसे कोई प्रतिष्ठित, आपके ऊपर दया करने वाला कोई दयालु नहीं। इसीलिए सज्जनों, आप सर्वमान्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब पे कृपा करने वाले हैं, हम जैसे दास पे भी कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे, हे सज्जनों, आप सभी लोग वृंदावन धाम में आइए, 6399333376 पर कॉन्टेक्ट करिए और वृंदावन धाम में आके भजन करिए और श्याम सुंदर से प्रार्थना करिए, हे श्याम सुंदर, हमको भजन करने के लिए अपना चरणों में हमको लगा लीजिए। और जिस दिन ये श्याम सुंदर अपनी अर्जी लगा देंगे श्याम सुंदर चरणों में, उसी दिन श्याम सुंदर आपको अर्जी स्वीकार कर लेंगे और वृंदावन धाम का वास प्रदान कर देंगे। इसीलिए सज्जनों, जब कभी भी आओ तो संतों, ब्रजवासियों और ये जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति अपनी हीन भावना का त्याग करके श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए समझो कि जो ब्रजवासी हैं वो श्याम सुंदर के सखा हैं, साक्षात श्याम सुंदर हैं, और जो हमारे संत भक्तजन हैं वो चलते फुलते श्याम सुंदर के ही, जो हमारे श्याम सुंदर हैं उन्हीं के सखा हैं। और हो सके तो इन भक्तों में भी अपने श्याम सुंदर का दर्शन करो, क्योंकि जहाँ देखो वहीं श्याम सुंदर आपको दिखेंगे। अगर समझ लो कि आप भक्ति आपकी प्रगाढ़ हो रही है, भक्ति आपकी ठाकुर भक्ति रानी कृपा कर रही हैं, क्योंकि आपके सभी श्याम सुंदर सबके अंदर समाये हुए हैं। और जब श्याम सुंदर का दर्शन सब में होने लगेंगे तो वृंदावन धाम की कड़ में आपको श्याम सुंदर का दर्शन होने लगेगा, तो श्याम सुंदर दिखने भी लगेंगे, श्याम सुंदर मिल भी जाएंगे और श्याम सुंदर का धाम तुम्हें आजीवन मिल ही जाएगा। तो उसके बाद तुम्हें संसार सागर से मुक्त भी हो जाओगे। इसलिए सज्जनों, बार बार निवेदन है, वृंदावन धाम में आइए, भजन करिए और श्याम सुंदर से प्रार्थना करिए, हे श्याम सुंदर, हमको अपने चरणों में रख लीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।